हेलो चिल्ड्रन, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूलो अर्थमेटिक, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th का पहला चैप्टर है। चैप्टर बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो इसमें तो पूरे नंबर लाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलो अर्थमेटिक। वन शॉट हम लोग क्लास लेंगे और पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुत कम टाइम में। तो सबसे पहले मॉड्यूलो अर्थमेटिक समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखो, मॉड्यूलो अर्थमेटिक जो होता है, दिस इज अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर्स which deals with remainders only, which deals with remainders only, मतलब जिसमें सिर्फ रिमाइंडर्स पे ही हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे एक नंबर है मेरे पास 37। सपोज आई हैव अ नंबर 37। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं 37 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आने वाला है? मेरा रिमाइंडर आने वाला है 1। 37 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर आने वाला है वो 1 आने वाला है। ठीक है, तो अब मैं इस चीज को मॉड्यूलो में कैसे एक्सप्रेस करता हूं? आई राइट इट 37 mod 2 is 1। मतलब जब 37 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 का आता है। फोकस ऑन रिमाइंडर्स ओनली, मतलब सिर्फ इसी चीज पर फोकस करना है हमें। 37 को 2 से डिवाइड किया तो जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है उसी को मॉड्यूलो की वैल्यू कहते हैं। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कभी a mod b है तो हम लिखते हैं a mod b इक्वल्स टू r। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि when a is divided by b, when a is divided by b, then remainder is r, तब रिमाइंडर r है। तो अगर तुमसे a mod b की वैल्यू पूछते हैं तो तुम्हें सिंपली ये फाइंड करना है कि जब हम a को b से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरह जैसे मैं लिखता हूं 47 mod 5 और तुमसे इसकी वैल्यू पूछता हूं 47 mod 5 की वैल्यू क्या होगी, तो तुम्हें फाइंड क्या करना है? तुम्हें फाइंड करना है कि जब हम 47 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर निकल के आएगा। तो तुम जानते ही हो कि जब तुम 47 को 5 से डिवाइड करते हो तो हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आता है? 2 का रिमाइंडर निकल के आता है। इसका मतलब 47 mod 5 की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 2 है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 173 mod 10। अब 173 mod 10 का मतलब 173 को जब तुम 10 से डिवाइड करते हो तो 173 को 10 से डिवाइड करोगे, क्या रिमाइंडर निकल के आने वाला है? तुम जानते हो 3 आने वाला है, तो इसका आंसर 3 है। सिमिलरली मैं एक और नंबर ले लेता हूं 127 mod 11 ले लेते हैं। अब 127 को जब तुम 11 से डिवाइड करोगे तो देखो 127 को जब तुम 11 से डिवाइड करते हो तो तुम्हारा रिमाइंडर जो है वो 6 निकल के आता है, तुम्हारा रिमाइंडर 6 निकल के आता है। तो अगर तुमसे पूछे 127 mod 11 कितना है, तो 127 mod 11 इज दैट इज 6, ये 6 है। मॉड्यूलो अर्थमेटिक को हम लोग सिस्टम ऑफ रिमाइंडर्स तो कहते ही कहते हैं, हम ये भी कहते हैं कि इट इज सिस्टम ऑफ रैपिंग अराउंड। अब तुम बोलोगे रैपिंग अराउंड क्या चीज है? तो रैपिंग अराउंड का मतलब समझो कि जैसे 47 mod 5 ये 2 है ना, मतलब 47 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 का रिमाइंडर आ रहा है। नाउ व्हाट विल बी ऑब्जर्व कि अगर मैं 47 में ये 5 ऐड कर दूं तो 52 mod 5 क्या आएगा? 2 आएगा। फिर से मैं 5 ऐड कर दूं तो 57 mod 5 क्या आएगा? ये भी 2 आएगा। तुम देख रहे हो कि हर 5 नंबर के बाद सेम रिमाइंडर आना शुरू हो जाता है ना। देखो, हर 5 नंबर के बाद सेम मॉड में सेम रिमाइंडर आना शुरू होता है। इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ रैपिंग अराउंड। मतलब 5 पर रैपिंग हो रही है, 5 पर रैपिंग हो रही है मतलब हर 5 इंटीजर्स के बाद सेम सिचुएशन आने वाली है। जैसे यहां 47 में 5 से डिवाइड करके 2 का रिमाइंडर आ रहा है, हर 5 इंटीजर के बाद फिर सेम सिचुएशन आएगी, मतलब सेम 2 का रिमाइंडर आएगा। तो 52 mod 5 ये भी 2 है, 57 mod 5 ये भी 2 है। इसको कहते हैं रैपिंग अराउंड 5। तो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसकी रैपिंग है। ठीक है, तो मॉड्यूलो अर्थमेटिक का मेन प्रिंसिपल क्या है? सिस्टम ऑफ रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स मतलब अगर तुम इसको 5 से डिवाइड करते हो तो क्या रिमाइंडर आने वाला है, पहली चीज।
दूसरा, इसमें एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। देयर इज अनदर टर्म विच इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। अब ये कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या होता है? देखो, तुमने क्या नोटिस किया कि 47 को 5 से डिवाइड करके 2 का रिमाइंडर आ रहा है, इसमें भी सेम रिमाइंडर आ रहा है, इसमें भी सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, ये मॉड्यूलो 5 में कॉन्ग्रुएंट बोले जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट बोलने का मतलब है कि ये सेम रिमाइंडर देंगे 5 में, इनको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो हम लिख सकते हैं कि भाई 47 इज कॉन्ग्रुएंट टू 37 मॉड 5। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख लिया, 47 इज कॉन्ग्रुएंट टू 37 मॉड 5। तो इसका मतलब ये, जब मॉड 5 मतलब जिस मॉड जिसका है ना उसी से डिवाइड करना होता है, इस चीज को ध्यान रखना बस। तो 47 को जब तुम 5 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आने वाला है? 2 आने वाला है। 37 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आने वाला है? 2 आने वाला है। तो ये कॉन्ग्रुएंट नंबर्स हैं। कॉन्ग्रुएंट नंबर्स का मतलब जो सेम रिमाइंडर देते हैं, which leave same remainder when divided by modulo number, that is modulo 5। जैसे यहां पर modulo 5 है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं तुमसे पूछूं 39 is congruent to say 25 ले लेते हैं modulo 7। ये देखो, तुम बताओ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? इज दिस ट्रू और फॉल्स? क्या चेक करना है? सबसे पहले 39 को 7 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आ रहा है? 39 को 7 से डिवाइड करने पर 4 का रिमाइंडर आ रहा है। फिर 25 को 7 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आ रहा है? 4 का रिमाइंडर आ रहा है। तो दोनों एक जैसा रिमाइंडर दे रहे हैं, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट इंटीजर्स है। तो कॉन्ग्रुएंट इंटीजर्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट इंटीजर्स का मतलब हो गया ऐसे नंबर्स जो कि मॉड्यूलो वाले इंटीजर के साथ सेम रिमाइंडर देंगे, ये कॉन्ग्रुएंट इंटीजर्स हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे हम कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ आता है, इसके दो मतलब होते हैं, इट हैज टू मीनिंग्स। पहला मीनिंग क्या है कि A एंड B लीव सेम रिमाइंडर विथ M। ये इसका पहला मतलब है कि भाई A और B दोनों का M के साथ सेम रिमाइंडर आएगा। A एंड B विल यील्ड सेम रिमाइंडर विथ M। अब सेम रिमाइंडर विथ M का क्या मतलब हुआ कि भैया जो रिमाइंडर A देखा M से डिवाइड करने पर, वही रिमाइंडर B भी देगा M से डिवाइड करने पर। मतलब तुम्हें दो बार डिवाइड करना पड़ता है, पहले A को फिर B को, फिर दोनों का रिमाइंडर देखना होता है कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसका एक और मीनिंग भी होता है, अगर तुम दो बार डिवाइड नहीं करना चाहते तो तुम एक डिवीजन से भी काम चला सकते हो। कैसे? पहला, ये तो इसका पहला चीज हो गई। अब इसकी दूसरी चीज क्या है? A माइनस B इज डिविजिबल बाय M। मतलब इसके दो मीनिंग हो गए, है ना। पहला कि A और B M के साथ डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर देते हैं। दूसरा, A माइनस B M से डिविजिबल है। दोनों में से कोई एक चीज़ चेक करनी है, दोनों चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी दो नंबर कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब हुआ कि या तो दोनों M के साथ सेम रिमाइंडर देंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो M से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। एक बार वापस से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे हमारे पास है कि भाई 47 इज कॉन्ग्रुएंट टू 37 मॉड 5। ये एक सिचुएशन दे रखी है और तुम्हें चेक करना है कि ये सिचुएशन सही है या गलत है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, दो तरह से तुम इसको ट्राई कर सकते हो। पहला, दोनों को डिवाइड करो। तो तुम 47 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? भाई 2 का आ रहा है। 37 को 5 से डिवाइड किया, 2 का रिमाइंडर आ रहा है, मतलब दोनों सेम रिमाइंडर दे रहे हैं। दूसरा क्या है कि तुम चेक कर सकते हो कि इनका जो डिफरेंस है
47 माइनस 37 ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 47 माइनस 37 क्या आ रहा है 10, दिस इज डिविजिबल बाय 5। तो ये ट्रू है कंडीशन, दिस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन इज ट्रू का मतलब है कि तुम कह सकते हो कि 47 जो है वो 37 के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होती है कि कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब है, दो नंबर कॉन्ग्रुएंट तभी बोले जाएंगे जब वो m के साथ या तो सेम रिमाइंडर दे रहे हैं या फिर उनका डिफरेंस उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, दो चीज़ें तुम्हें चेक करनी होती है, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी होता है। अब ये तो बात हुई कॉन्ग्रुएंसी की, भाई कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या होता है। अब किस तरह से हम इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन है 1 मार्क में 2 मार्क्स में तुमसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो मॉड्यूलो में सबसे सिंपल जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं रैपिंग के। रैपिंग का मतलब कि कितने टाइम बाद सेम सिचुएशन रिपीट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं तुमसे अभी पूछ लेता हूँ कि भाई लेट अस अज्यूम कि राइट नाउ दिस इज से 6 PM, लेट अस अज्यूम दिस इज 6 PM राइट नाउ। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई अभी अगर 6 बज रहे हैं तो अभी से 25 घंटे बाद कितना टाइम होगा, तो तुम क्या करोगे भाई, 24 घंटे बाद तुम बोलोगे वापस से 6 बज जाएंगे। अब हमारे पास 25 घंटे हैं तो 1 घंटा जो एक्स्ट्रा है उसकी वजह से क्या टाइम दिखेगा हमें, 7 PM दिखेगा। तो तुमने रैपिंग किस पर करी, 24 पे रैपिंग करी कि भाई 24 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचा वो तुमने ऐड किया, है ना। फिर से सुन लो, 6 PM था, 25 घंटे बाद क्या टाइम होगा, तो हमने क्या किया 24 से डिवाइड किया 25 को, रिमाइंडर आया 1, वो हमने ऐड कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि भाई हमें पता है हर 24 घंटे के बाद सेम टाइम रिपीट होगा, इसलिए हम रैपिंग किस पे देखते हैं, 24 पे देखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि भाई अभी अगर 6 बजे हैं तो बताओ कि 200 घंटे बाद, है ना, 200 घंटे बाद कितना टाइम होगा, ये हमें फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी टाइम आफ्टर 200 आवर्स। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले 200 को 24 से डिवाइड करना होगा। तो हम 200 को 24 से डिवाइड करते हैं। तो 200 को जब हम 24 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 8 और ये 192 आता है, 24 × 8 192 हो गया, रिमाइंडर आ जाता है मेरे पास 8, है ना। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा गया था, 200 घंटे बाद कितना टाइम होगा। तो तुमने क्या किया, तुमने निकाला 200 mod 24, क्योंकि भाई तुम्हें पता है कि जब mod 24 करते हो तो 24 घंटे के बाद सेम रिपीटेशन होता है, इसलिए हम mod 24 कर रहे हैं। अब 200 mod 24 मतलब 200 को 24 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आया, 8 का रिमाइंडर आया ना, मतलब 8 घंटे एक्स्ट्रा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 PM पे 8 घंटे ऐड करेंगे। अब 6 PM पे 8 घंटे ऐड करना मतलब इट विल बी लाइक 6 PM में तुम 6 घंटे ऐड करते हो तो 12 बज जाएंगे, मतलब दिन पूरा हो जाएगा। तो ये दिन तो पूरा ख़त्म हो जाएगा 6 घंटे में, बचे कितने 2 घंटे और, मतलब तुम्हारा टाइम होने वाला है 2 AM, इट विल बी 2 AM। तो अगर तुम्हारा टाइम जो है अभी 6 PM है तो उसके 8 घंटे बाद बनने वाला है 2 AM। तो ये भी मॉड्यूलो अरिथमेटिक का क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हमने एक बार ये तो समझ लिया कि मॉड्यूलो अरिथमेटिक का मीनिंग क्या है, ठीक है। अब इसकी एक दो प्रॉपर्टीज बता देता हूँ मैं तुम्हारे को, जो बेसिक कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। कि जैसे अभी तुमने ये देखा कि अगर मेरे पास 35 mod 5 है ना, तो 35 mod 5 की वैल्यू क्या होगी, 35 mod 5 इज 0, और 37 mod 5 इज 2। भाई 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 37 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, है ना। अब इसी को एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में पढ़ते हैं कि सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 483 × 279 mod 5। नाउ 483 × 279 जो है ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। अब इसमें mod 5 अगर तुम्हें निकालना है तो एक तरीका तो ये है कि भाई दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर mod 5 करो, मतलब 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। दूसरा है तुम इसमें प्रॉपर्टी लगा दो। प्रॉपर्टी क्या है कि भाई दोनों का mod अलग अलग निकालो। राइट इट लाइक दिस, 483 mod 5, 483 mod 5 × 279 mod 5, और फिर इन दोनों का जो आंसर आए
उसका पूरे का मॉड 5 करना है, मतलब उस पूरे को 5 से डिवाइड करना है। मतलब इट इज लाइक कि अगर तुम्हारे पास दो नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो दोनों का मॉड निकालो गिवन नंबर के साथ, और फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसका फिर से एक बार मॉड 5 करो। जनरली इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड, बट इफ इट इज रिक्वायर्ड देन मॉड 5 करो। मतलब क्या है इसका? तो लेट अस सी कि भाई 483 मॉड 5, 483 को जब तुम 5 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आने वाला है? 3 का रिमाइंडर आने वाला है। तो 483 मॉड 5 इज 3 इंटू 279 मॉड 5, तो 279 मॉड 5, 279 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 4, तो इसको लिखा हमने 4, तो ये हुआ 3 इंटू 4 मॉड 5 लिखेंगे इसको हम। मतलब जो आंसर आएगा ना इन दोनों के रिमाइंडर का, प्रोडक्ट का, फिर से एक बार मॉड 5 लेना है। अब 3 इंटू 4 कितना हो गया? 12, तो 12 मॉड 5 इज 2, तो 12 मॉड 5 मतलब 12 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर तुम्हारा 2 आ गया। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो इंस्टेड कि दोनों को मल्टीप्लाई करो, तुम दोनों का अलग अलग मॉड भी ले सकते हो। एंड द सेम प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। तो ऐसा है कि अगर मेरे पास 483 प्लस 279 होता तो भी मैं 483 मॉड 5 प्लस 279 मॉड 5 करता। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। मतलब अगर हमारे पास कभी भी किसी भी क्वेश्चन में a इंटू बी मॉड m है ना, तो हम इन दोनों का अलग अलग मॉड निकाल सकते हैं। मतलब तुम निकाल सकते हो a मॉड m इंटू b मॉड m होल मॉड m। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। एंड सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल इन एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन, दोनों पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि भाई मॉड्यूलो की प्रॉपर्टीज क्या है। अब इन्हीं को हम करते हैं कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस में। जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है कि 2 की पावर 60 मॉड से 7। अब 2 की पावर 60 मॉड 7 मतलब तुम 2 की पावर 60 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। अभी देखो 2 की पावर 60 सॉल्व करना बहुत ही बड़ा नंबर हो गया, तो हम 2 की पावर 60 जो है उसको तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम 2 की पावर 60 नहीं सॉल्व करेंगे, दैट इज टू लॉन्ग। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 की कुछ पावर्स निकालते हैं। सपोज मैं लेता हूं 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। ऐसे मैं 3-4 पावर्स ट्राई करके देखूंगा। मुझे वो पावर उठानी है जो कि 7 के मल्टीपल के नियरेस्ट है। 7 के मल्टीपल के नियरेस्ट है, मतलब 7 14 21 28 इनके क्लोजेस्ट जो नंबर है ना वो उठाना है। तो तुम्हें नियरेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑब्वियसली तुम्हें यहां पर 8 दिख रहा है। क्यों? 8 जो है वो 7 के मल्टीपल के नियरेस्ट है, 7 के सबसे पास में है ना, कौन सा नंबर है? 8 है। अच्छा अब देखो, अगर मेरे पास 8 मॉड 7 होगा, है ना, सिर्फ मैं 8 मॉड 7 की बात कर रहा हूं, तो 8 मॉड 7 कितना होता है? 1 होता है। 8 मॉड 7 1 होता है, मतलब 8 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 का रिमाइंडर आता है। तो हमें क्या करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना 2 की पावर 60, इसमें हमें पहले 8 बनाना है जो कि 2 की पावर में आता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें 2 क्यूब बनाऊंगा। 2 क्यूब कैसे कि भाई ये हो गया 2 क्यूब की पावर 20 लिख दूंगा इसको मैं। 2 की पावर 60 को 2 क्यूब की पावर 20 लिख दूंगा, क्योंकि 2 क्यूब ये मुझे बनाना है। और मॉड किसका है? 7 का। अभी अभी हमने चेक किया कि 8 मॉड 7 कितना है? 1 है। मतलब वी कैन से दैट 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। 8 1 के कॉन्ग्रुएंट है। 8 और 1 दोनों का रिमाइंडर सेम है मॉड 7 में, 8 1 के कॉन्ग्रुएंट है। मतलब जहां जहां मॉड्यूलो में मेरे पास 8 आता है वहां वहां मैं 8 की जगह पर 1 लिख सकता हूं। तो जैसे ये 2 क्यूब है तो 2 क्यूब को मैं क्या लिखूंगा? 1, क्योंकि 8 की जगह मैं 1 रिप्लेस कर सकता हूं। तो ये हो गया 1 की पावर 20 मॉड 7। 1 की पावर 20 इज 1, तो 1 मॉड 7। अब 1 मॉड 7, 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या है? 1। तो यही तुम्हारा आंसर है।
इसका यह मतलब है कि जब तुम 2 की पावर 60 को 7 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या निकल के आएगा? तुम्हारा रिमाइंडर 1 निकल के आएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसा। लेट अस टेक वन मोर सिमिलर एग्जांपल, है ना, दैट विल मेक थिंग्स मोर क्लियर। हम ले लेते हैं 3 की पावर से 60 मॉड 26, ये ले लेते हैं हम। 3 की पावर 60 मॉड 26। सबसे पहले तुम्हें 3 की पावर्स निकालनी है, 2-3 पावर्स निकाल लो, जैसे 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, 3 की पावर 4 81 एंड सो ऑन। और देखो कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 26 या 26 के मल्टीपल के क्लोजेस्ट हो। तो तुम यहां पर देख पा रहे हो कि ये जो 27 है ना, ये 26 के मल्टीपल 26 बन जाओ उसके क्लोजेस्ट है। अच्छा, तो इसका 26 के साथ मॉड निकालो, तो तुम क्या लिखोगे भाई? 27 मॉड 6 कितना होता है? मॉड 26 सॉरी 27 मॉड 26 1 होता है ना। 27 मॉड 26 1 होता है। 27 को 26 से डिवाइड करोगे तो 1 का रिमाइंडर आएगा। मतलब तुम कह सकते हो कि 27 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, किसमें? मॉड 26 में। तो जहां जहां मेरे पास 27 होगा वहां पर मैं 1 लिखूंगा। तो पहले मैं इसमें 3 की पावर 60 को मैं लिखता हूं 3 क्यूब की पावर 20 मॉड 26। अब 3 क्यूब कितना हुआ? 27। 27 किसके कॉन्ग्रुएंट है? 1 के। तो 27 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 1। नाउ 1 की पावर 20 इज 1, तो 1 मॉड 26, तो 1 मॉड 26 इज 1 ओनली। 1 को 26 से डिवाइड करके 1 का ही रिमाइंडर आता है। ठीक है, अब तुम कहोगे ये तो हर बारी 1 का रिमाइंडर आ रहा है। मैं एग्जांपल्स ऐसे ले रहा हूं जिसमें 1 का रिमाइंडर आ रहा है। हमेशा 1 का रिमाइंडर आएगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स अब ऐसे भी करेंगे जिसमें 1 का रिमाइंडर नहीं आता है। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। जैसे मैं ले लेता हूं 2 की पावर 121 मॉड 17, है ना। 2 की पावर 121 मॉड 17। पहले मैं इस क्वेश्चन को मॉड 15 से करता हूं, फिर मैं सेम क्वेश्चन को मॉड 17 से करके दिखाऊंगा। पहले इसको मॉड 15 से करते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा, फिर उसके बाद मैं सेम क्वेश्चन को मॉड 17 से भी करूंगा। अब 2 की पावर्स चेक करो, कौन सा ऐसा नंबर है 2 की पावर्स में जो 15 या 15 के मल्टीपल्स के क्लोजेस्ट है। तो तुम देखोगे 2 की पावर 4 16 होती है, ये 15 के क्लोजेस्ट है। जिसका मॉड निकालना ना उसका देखना है तुम्हें, तो ये 16 के क्लोजेस्ट है। तो तुम इसका मॉड देखो, 16 मॉड 15 1 होता है। इसका मतलब जहां जहां मेरे पास 16 होगा उस 16 को मैं किससे रिप्लेस करूंगा? उस 16 को मैं रिप्लेस करूंगा 1 से, मॉड 15 में। एवरी 16 विल बी रिप्लेस्ड बाय 1। तो पहले मैं 2 की पावर 4 क्रिएट करूंगा, फिर मैं 2 की पावर 4 की जगह 1 लिखूंगा। अब लेकिन इस क्वेश्चन में देखो 2 की पावर है 121, है ना। अब 121 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो मुझे 121 से छोटा ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा, ऐसी पावर बनानी पड़ेगी जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो मैं 121 को लिखूंगा 2 की पावर 120 इंटू 2 की पावर 1। 121 लिखूंगा 120 और 1 पावर में स्प्लिट करूंगा, क्योंकि मुझे 2 की पावर 4 बनानी है। 4 बनानी है तो 4 का ही मल्टीपल मिलना चाहिए मॉड 15 में। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 4 होल पावर 30, ठीक है, इन मॉड 15। अब मॉड 15 में ये बन गया 16। 16 को किसके कॉन्ग्रुएंट है? 1 के। तो 16 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 30 इंटू 2 मॉड 15। ये हो गया 2 मॉड 15। 1 की पावर 30 तो 1 ही है, 2 मॉड 15 इज 2 ओनली। तो इस तुम्हारा आंसर 2 है। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर 2 आएगा। देख लो यहां पर कि 2 की पावर 4 बनानी थी, 121 क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा था,
तो मैंने ऐसा नंबर बनाया जो 4 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए मैं 2 की पावर 120 इंटू 2 की पावर 1 लिख रहा हूं, है ना। ये पूरा हमारा इसका सोल्यूशन हो गया और ये इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन को हम मॉड 17 में भी करते हैं। यहां मैं तुम्हें एक अलग ट्रिक बताने वाला हूं जो रेफरेंसेस वगैरह में, जैसे एमएल अग्रवाल वगैरह में ये ट्रिक नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये अलग है और क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान कर देती है। सेम क्वेश्चन करते हैं, 2 की पावर 121 करते हैं मॉड 15 की जगह पर अब हम करते हैं मॉड 17। तो 2 की पावर 121 मॉड 17, ठीक है। अब 2 की पावर 121 मॉड 17 अगर तुम्हें करना है तो फिर वही 17 के आसपास जो 2 की पावर में मल्टीपल आता है वो देखना है। तो 2 की पावर 4 इज 16। अब 16 मॉड 17 क्या होता है? 16 मॉड 17 क्या होता है? देखो 16 छोटा नंबर है 17 से। जब तुम 16 को 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 16 ही आएगा। भाई हमें पता है 16 मॉड 17 इज 16 ओनली। 16 को 17 से डिवाइड करते हैं 16 ही आता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो 16 है ना, इस 16 को मैं लिख सकता हूं -1। 16 को मैं -1 लिख सकता हूं। देखो पिछली बार पहले मैंने 16 को 1 लिखा था। क्यों? क्योंकि 16 को 15 से डिवाइड करने पर 1 का रिमाइंडर आता था। तो जहां जहां 16 था वहां वहां मैं 1 लिख रहा था। अब 16 को 17 से डिवाइड करके 16 का ही रिमाइंडर आ रहा है। तो जब तुम्हारा रिमाइंडर सेम आ रहा है और नंबर तुम्हारा छोटा है, 16 जो है वो 17 से छोटा है, तो छोटा नंबर जब तुम डिवाइड कर रहे हो ना, वहां पर नेगेटिव रिमाइंडर लिख सकते हो। तो 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 इन मॉड 17। अच्छा, अब तुम्हें लग रहा होगा भाई ये -1 ही कैसे पता पड़ा? तो भाई कितना छोटा है 16 17 से? 1 छोटा है तो -1 आएगा। अच्छा, हमने जब पहले पढ़ा था कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M, तो इसका एक मीनिंग मैंने ये भी तो बताया था कि A माइनस B M से डिवाइड हो जाता है। यही बताया था ना, A माइनस B M से डिवाइड हो जाता है। तो फिर देखो क्या 16 माइनस -1 17 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? 16 माइनस -1 17 ही तो होता है, 17 से डिवाइड हो जाता है। तो 16 को तुम -1 लिख सकते हो। ध्यान क्या देना है कि भाई अगर 16 मॉड 15 है तो ये तो सिंपल डिवीजन है 1, लेकिन जब तुम छोटे नंबर को बड़े से डिवाइड कर रहे हो और वो जस्ट एक ही छोटा है तो उसको -1 लिख सकते हो। 2 छोटा होता तो तुम -2 लिख सकते थे। मतलब 15 मॉड 17 होता तो उसको 15 भी लिख सकते थे, -2 भी लिख सकते थे। अब ये लिखने का क्या फायदा है? ये लिखने से तुम्हारा रिमाइंडर बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 121 को लिखेंगे अगेन 2 की पावर 120 इंटू 2 की पावर 1 इन मॉड 17। फिर से मैंने 2 की पावर 120 क्यों बनाई है? क्योंकि मुझे 2 की पावर 4 का मल्टीपल देखना है। तो ये होगा 2 की पावर 4 रेज टू पावर 30 इंटू 2 इन मॉड 17। अब 2 की पावर 4 को क्या लिखेंगे हम? -1 की पावर 30 इंटू 2। अब -1 की पावर 30 तो 1 ही होता है, इवन पावर है ना, इवन पावर में तो पॉजिटिव ही आएगा। तो -1 की पावर 30 इज 1 इंटू 2 इज 2। तो 2 मॉड 17 इज 2 ओनली। तो तुम्हारा जो रिमाइंडर निकल के आता है वो रिमाइंडर 2 ही निकल के आएगा। इस तरह से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर हम इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? नेगेटिव रिमाइंडर यूज किए हैं। नॉर्मली हम नेगेटिव रिमाइंडर्स नहीं यूज करते हैं क्योंकि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है। A मॉड B जब R लिखते हैं ना, A मॉड B R लिखते हैं, तो ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा और B से छोटा होता है। तो फाइनल आंसर तो हमारा पॉजिटिव ही है। ये हमने क्या, चीजों को सिर्फ आसान बनाने के लिए, जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल वी हैव डन सो। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल ले लेते हैं 5 की पावर 20 मॉड 7।
है ना। 5 की पावर 20 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो 5 की पावर 20 को 7 से डिवाइड करना है तो हमें 5 की पावर्स निकालनी पड़ेंगी और ये देखना होगा कि वो 7 के साथ क्या रिमाइंडर्स देती हैं। तो 5 की पावर 2 25 है, ये 7 के साथ क्या रिमाइंडर देगा 4 का। 5 क्यूब 125, तो 125 देखते हैं 125 7 के साथ क्या रिमाइंडर देगा, तो हम 125 को 7 से डिवाइड करते हैं, वी गेट 7 1 7 55। तो यहां पर अब एक चीज देखना इंपॉर्टेंट कि अगर मैं यहां पर सॉल्व करता हूं तो मेरा रिमाइंडर 6 निकल के आ रहा है ना 6। अब तुम कहोगे 6 तो और बड़ा रिमाइंडर होगा, पर ये 7 के बहुत क्लोज है, दिस इज वेरी क्लोज टू 7, तो देयरफॉर वी आर गोइंग टू टेक दिस नंबर ओनली, यही नंबर लेंगे। कैसे, हम इसको बनाएंगे 5 की पावर 18 इंटू 5 स्क्वायर। अब 5 की पावर 18 क्यों बना रहा हूं, क्योंकि 5 क्यूब मुझे यूज करना है, ठीक है। रिमाइंडर क्या यूज करना है अभी दिखा देता हूं मैं। तो 5 क्यूब यूज करना है, इसलिए मैं 5 की पावर 18 लिख रहा हूं, 5 क्यूब की पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर मॉड 7। अब 125 को जब तुम 7 से डिवाइड करते हो तो 6 का रिमाइंडर आ रहा है, मतलब जहां जहां 125 होगा 5 क्यूब, you can replace this by 6. 125 is congruent to 6 in mod 7. 125 और 6 सेम रिमाइंडर देते हैं mod 7 में, क्योंकि 125 को डिवाइड करके मैंने चेक किया है 6 का रिमाइंडर आ रहा है, तो मैं 125 ये क्या लिखूंगा 6 की पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर इन mod 7। अब नॉर्मली कोई भी रेफरेंस है ना, वो क्या करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर नहीं यूज करते, मैं यूज करूंगा क्योंकि उससे चीजें बहुत आसान होगी। कैसे, 6 को 7 से डिवाइड करते हो, जब तुम 6 को 7 से डिवाइड करते हो तो क्या रिमाइंडर आता है 6 का आता है, और 6 किसके कॉन्ग्रुएंट है -1 के कॉन्ग्रुएंट है। 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1, तो जहां जहां 6 होगा मैं -1 लिखूंगा मॉड 7 में, ये मॉड 7 में ही होगा, क्योंकि 6 और -1 कॉन्ग्रुएंट है। तुम खुद देखो a माइनस बी 7 से डिविजिबल आ रहा है, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा -1 की पावर 6 इंटू 25। -1 की पावर 6 तो 1 ही हो गई, और बचा क्या 25 मॉड 7। 25 मॉड 7 मतलब 25 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आया 4, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 4 है। 5 की पावर 20 को जब तुम 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 4 निकल के आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों को सिंपल करते जाएंगे और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इसी चीज में एक और तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है यूनिट डिजिट निकालनी है। सपोज तुम्हारे पास क्वेश्चन है 3 की पावर 13, इसकी यूनिट्स डिजिट निकालो, इसकी यूनिट्स डिजिट निकालो। तो हमें यूनिट्स डिजिट वाले क्वेश्चन में मॉड 10 यूज करना है। जिस किसी क्वेश्चन में तुम्हें बोले कि भाई यूनिट डिजिट निकालो, तो यूनिट डिजिट के लिए तुम हमेशा क्या निकालोगे मॉड 10 निकालोगे, यू विल फाइंड मॉड 10 ओनली। अब वाई मॉड 10, भाई देखो सिंपल सा मतलब है, जैसे एक नंबर ले लेते हैं 237 ले लेते हैं, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, इसकी यूनिट डिजिट 7 है ना। अच्छा 237 को जब तुम 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा 7 ही निकल के आएगा। तो 10 से डिवाइड करके जो तुम्हारा रिमाइंडर निकल के आता है वही तुम्हारा यूनिट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब किसी क्वेश्चन में बोलें कि भाई 3 की पावर 13 की यूनिट डिजिट निकालो, या किसी भी क्वेश्चन में बोले यूनिट डिजिट निकालो, तो तुम्हें क्या करना है मॉड 10 यूज करना है। 10 के साथ जो रिमाइंडर आएगा वही तुम्हारी यूनिट डिजिट है। तो तुम्हें 3 की पावर 13 मॉड 10 निकालना है। अब हमेशा की तरह क्या करेंगे, 3 की ऐसी पावर ढूंढेंगे जो 10 के बहुत क्लोज हो। तो 3 स्क्वायर हम देख सकते हैं 9 है। 9 जो है वो 10 के साथ क्या रिमाइंडर देता है
9 mod 10, 9 का रिमाइंडर देता है, जस्ट एक छोटा है तो इसको क्या लिखेंगे, -1 लिख लेंगे। तो जहां जहां 9 आएगा वहां पर -1 लिखेंगे। तो इसको पहले मैं बनाऊंगा 3 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 1। 3 की पावर 12 क्यों बनाई, क्योंकि मुझे 3 स्क्वायर बनाना है। तो 3 की पावर 12 को लिखूंगा 3 स्क्वायर की पावर 6 इंटू 3 mod 10। अब 3 स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे हम, -1 से। तो -1 की पावर 6 इंटू 3 mod 10। तो ये 1 हो गया, 1 इंटू 3 mod 10 इज 3 ओनली। तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या है, 3 ही है। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए ना, सब में -1 की इवन पावर आई है। अगर किसी क्वेश्चन में ऑड पावर आ जाए तो क्या करें। ठीक है, जैसे सेम क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर मैं ले लेता हूं 3 की पावर 13 की जगह पर मैं ले लेता हूं 3 की पावर 15 mod 10। इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, लेट अस फाइंड दिस। तो 3 स्क्वायर इज 9 और 9 mod 10 इज -1, है ना, 9 भी होता है, -1 भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर 14 इंटू 3 की पावर 1 इन mod 10। ये हो गया 3 स्क्वायर की पावर 7 इंटू 3 mod 10। अब 3 स्क्वायर की जगह तुमने -1 लिखा। अब यहां पर एक नई चीज देखो, ये -1 की पावर 7 क्या हुई, -1 इंटू 3 -3 mod 10। अब -3 mod 10, तो -3 mod 10 इज -3, तुम यही बोलोगे, लेकिन मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं छोड़ना है। तो -3 mod 10 अगर तुम्हारे पास आता है तो फिर उस केस में तुम्हारा रिमाइंडर लिखा जाएगा 7। -3 को 10 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या है, 7 है। और ये कैसे निकला, ये करके देख लो भाई। -3 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 इंटू -1 -10 आया। अब तुम बोलोगे 10 इंटू -1 क्यों किया, तो भाई जब हम डिवाइड करते हैं तो तुम्हें पता होगा, जैसे मैं 37 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो 5 7 जा 35 लिखता हूं ना, यही करते हैं ना। तो 35 क्यों लिखते हैं, क्योंकि 35 जो है वो 37 से जस्ट छोटा 5 का मल्टीपल है। हमें जस्ट छोटा 5 का मल्टीपल देखना था। यहां पर -3 से जस्ट छोटा 10 का मल्टीपल -10 है, इसीलिए -1 इंटू 10 लिखा। फिर उसके बाद तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो 2 का रिमाइंडर आता है। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 7। तो -3 mod 10 इज 7, तो इसको हम 7 लिखेंगे। इस तरह से हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। अब एक बार पूरा का पूरा वीडियो जो है तुमने, वंस यू हैव सीन द होल चैप्टर, दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट डन विथ। तो पूरा वीडियो जो है वो तो तुमने एक बार देख ही लिया है। इस वीडियो को चाहो तो सेव करके रख लो और इसको शेयर कर लो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है और जिन्हें मॉड्यूलर अर्थमेटिक्स समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो उनके साथ शेयर करो। और ये चैप्टर तुम एक बार तो तुमने वीडियो देख ही लिया, 2 दिन बाद एक बार फिर से देखना। और इसमें अगर तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा मॉड्यूलर अर्थमेटिक का, तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख देना। कमेंट बॉक्स में अगर तुम इसका कोई भी क्वेश्चन लिखते हो तो वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू यू एज सून एज पॉसिबल। हम उसका आंसर जो है वो डिटेल तुम्हारे को भेज देंगे। उसके लिए अपना कमेंट्स में क्वेश्चन लिख देना और हम उसी में आंसर सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट टिल दैट।